हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्क प्रॉब्लम। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दिया गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। फाइंड द नंबर। आपके पास क्या दिया गया, आपके पास बोला गया सम ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर का सम क्या होगा, 9 होगा। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया वही दो नंबर का जब मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। तो आपसे क्या बोला गया, आपको बोला गया कि वो नंबर फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, लेट करती हूँ, लेट द नंबर बी एक्स। तो एक नंबर क्या होगा, x होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 - x एंड 9 - x। ठीक है, दो नंबर आ गया आपके पास, एक x एक 9 - x। अब देखो इस दोनों नंबर को जब मैं ऐड करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। कैसे आएगा 9, देखो x प्लस 9 - x। देखो माइनस से माइनस कट के आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, दो नंबर को सम करने के बाद ये आपका 9 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो दो नंबर दिया गया इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो कितना आना चाहिए, 1/2 के इक्वल आना चाहिए। इसके बाद में करती हूँ, सो रेसिप्रोकल of the number, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/9 - x। ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो x है, x का कोई भी बोलेगा आपको रेसिप्रोकल करना तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो x 9 - x। अब 9 - x इस साइड आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 1/2। अब देखो x से x कट गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 9x - x² इक्वल टू 1/2। अब फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18 इक्वल टू 9x - x²। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसे मैं इस साइड कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा x² - 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 18 है, तो 18 6 × 3 = 18, 6 और 3 आ सकता है, 6 × 3 = 18 होता है। यहाँ पे 6 और 3 ले सकते हैं, x² - 6x - 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x, तो x - 6 - 3 x - 6। तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 और x - 6। तो x हो जाएगा आपका 3, एक x हो जाएगा आपका 6। ओके, दो x की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मैं कर सकती हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, x है, एक 9 - x है। तो मुझे क्या करना है, पहले x की वैल्यू 3 डालनी है, तो ये आ जाएगा आपका 3 और इसमें 9 - 3, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, एक तो x की वैल्यू आ गई, फिर सेकंड है x 9 - x। तो x की वैल्यू सेकंड क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 - 6, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 km/h more, it would have taken 1 hour less from the same journey. Find the speed of the train। और आपसे क्या बोला, आपको बोला गया है क्या निकालना है, स्पीड, यानी कि आपको स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना, पहले क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से, उसके बाद लास्ट में देखना आपसे पूछा क्या गया है, आपसे स्पीड पूछा गया है। ओके, अब एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम, यानी कि इससे रिलेटेड कभी भी बात किया जाए तो आपको क्या फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, t = d/s। t टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और चलो आते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट में क्या बोला, अब ट्रेन ट्रैवल, यानी कि एक कोई ट्रेन है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या करती है, ट्रैवल करती है 180 किलोमीटर, यानी कि 180 किलोमीटर। ये आपको क्या होगी, डिस्टेंस, यानी कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करती है। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड होगा, यानी कि यहाँ से लेके इसे अगर यहाँ तक जाना है, तो अगर यहाँ पे स्पीड इसका 40 है तो ये लास्ट तक इसका स्पीड क्या होगा, 40 ही होगा, यानी कि इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, इसका स्पीड तो गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका स्पीड लेट कर लूंगी, लेट करके यहाँ पे स्पीड क्या करूंगी, मैं x ले लेती हूँ। ओके,
बाद क्या बोला गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अब यहाँ पे बोला गया है इसमें क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या है x किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड था, बट अब आगे इसमें बोला है अगर द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर, अगर यहाँ पे बोला अगर स्पीड इसका क्या हो 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब देखो स्पीड यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्पीड पहले कितना लग रहा था, x लग रहा था, बट इसने बोला कि 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि और ज्यादा लगेगा, तो x में +9 कर देंगे, तो ये क्या हो जाए 9 किलोमीटर पर आवर, पहले क्या था x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब देखो इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पहले भी 180 किलोमीटर था और डिस्टेंस अभी भी क्या होगा 180 किलोमीटर ही होगा, ओके, डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। जब देखो स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, इसमें क्या होगा डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं करूंगी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला x हो गया। और उसके बाद अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अब मैं सेकंड लिखूंगी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा x + 9 किलोमीटर पर आवर, ओके, इसे मैं इरेज करती हूँ, हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखो ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गया इसका, पर डिस्टेंस दोनों का क्या सेम है, यहाँ पे मैं देती हूँ डिस्टेंस क्या दिया गया आपका 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं इस पे आ जाऊँ, इसका क्या हो सकता है s = अगर मैं s को इस साइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा d/t हो जाएगा, ठीक है, d/t। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका 180 किलोमीटर, टाइम इसका क्या है x है, ठीक है, इसका तो निकल गया। अब मैं इस पे आती हूँ, ये सेकंड वाले पे, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो 180 किलोमीटर एंड टाइम क्या हो जाएगा x + 9, ठीक है, तो इसका भी निकल गया। अब बोला क्या इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये टाइम कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे दिया हुआ 1 आवर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइनल में यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 180 by x - 180 x + 9 इसके इक्वल को 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसे मैं इस साइड लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ 180, तो क्या बचेगा 1/x - 1/x + 9 = 1, तो 180 एलसीएम ले लेंगे तो x + 9 - x/x + 9, ठीक है, = 1। x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 180, फिर आपके पास क्या बचेगा 180 है इंटू 9, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय, नीचे मल्टीप्लाई करना है x² + 9x = 1। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस साइड आ जाएगा, तो पहले अपने से 180 इंटू 9 = x² + 9x, ओके। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 0 9 8 9 72 2 7 9 10 16 1620 आ गया। अब ये क्या हो गया x² + 9x, ठीक है। अब इसी में सेट करती हूँ x² + 9x - 1620, ये आ गया, ठीक है। अब मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ये अब तो ये से क्या कर सकते हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x² + 9x - 1620। अब देखो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये तो बड़ा नंबर है 1620, तो दो नंबर है उसे क्या करो, उसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 9x आना चाहिए। तो अगर मैं करूँ 45 और 36, 45 और 36 को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आते हैं, कितनी आता है 0 3 7 5 30 0 3 24 25 27 55 कैरी 1 12 8 30, ये हो गया 0 2 कैरी 1 6 160। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ रहा है 45 और 36 को, क्या इस दोनों के बीच का डिफरेंस 9x आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 15 3 हाँ आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये लेना 45 और 36 x²
45x माइनस 36x माइनस 1620। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 45, इसमें कॉमन है 36, तो x माइनस 45, इसे मैं नीचे लिख लेती हूँ, माइनस 36 कॉमन ले तो x माइनस 45, तो क्या आ जाएगा x माइनस 36 और x सॉरी प्लस होगा x प्लस 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 836 और a क्या आ जाएगी माइनस 45। ओके, अब देखो ये जो माइनस आया तो माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि तो कुछ कभी भी जो स्पीड है स्पीड माइनस में नहीं जाएगा, तो इसे तो नेगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो 36 दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो 36 क्या हो गया, ये जो स्पीड आपसे पूछा गया ये आपका 36 हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन आप लोगों का। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट, एंड अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज slow down due to bad weather, its average speed is reduced by 100 km per hour and the time increased by 30 minutes. Find the original duration of flight. यानी कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या हो, यानी कि टाइम पूछा गया। ओके, और ये चीज याद रखना, जब भी डिस्टेंस हो, टाइम हो, स्पीड हो, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, t इक्वल टू d/s, ठीक है, यानी कि आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है। अब देखो इसमें इसे मैं समझाती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है एक फ्लाइट आपके पास, सपोज कर लो ये आपका फ्लाइट हो गया, ठीक है, ये क्या करती है, ये 2800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 2800 किलोमीटर ये क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, चलिए यहाँ पे ये तो फ्लाइट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ड्यू टू, अब देखो ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मुझे इसमें स्पीड नहीं पता तो मैं स्पीड मान लेती हूँ x मान लिया मैंने स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से क्या हो गया, इसका जो एवरेज स्पीड था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितने से, 100 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पहले इसका स्पीड क्या था, x था, अब क्या बैड वेदर की वजह से इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो गया, कम हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर से। तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, अब मैं अगर स्पीड बोलूं, अब इसका स्पीड हो जाएगा x माइनस 100, ठीक है, किलोमीटर पर आवर लिखती हूँ मैं, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, एंड द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, और ये जो तुम्हारा क्या, ये जो फ्लाइट था इसका क्या हो रहा था, इसका स्पीड कम हो रहा था, जब इसका स्पीड कम होगा तो इससे क्या लगेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पहुंचने में, ठीक है, 30 मिनट क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। अब तो सिंपल सा बात है, देखो जब तुम लोग स्कूल जाते हो, जब आप लोग साइकिल तेज चलाते हो तो क्या लगता है, आप लोग को जल्दी पहुंच जाते हो, जब आपका साइकिल का स्पीड कम होता है तो क्या लगता है, टाइम लगता है पहुंचने में। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड कम हो गया तो इससे क्या 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पहुंचने में। ओके, और आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया, आपसे पूछा गया कि टाइम बताओ ओरिजिनल, यानी कि ये वाला इसका टाइम बताओ कितना, अगर यहाँ पे ये डिले नहीं होता टाइम तब इसे कितना टाइम लगता पहुंचने में, ठीक, यानी कि सब, यानी कि इसका टाइम पूछा गया ऊपर वाले का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसे सॉल्व कैसे करना है। देखो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे लेट करना है, लेट द ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास x, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा 2800 बाय स्पीड कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वाला, अब मैं सेकंड का करती हूँ, लेट न्यू स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 100, तो x माइनस 100 कर लो। अब इसमें टाइम क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस तो सभी का सेम है, इसमें भी सेम डिस्टेंस लग रहा है, इसमें भी सेम डिस्टेंस लग रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2800 बाय, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपकी स्पीड x था, इसमें स्पीड क्या है, x माइनस 100, तो x माइनस 100, ओके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर यहाँ पे लिख लो, ये भी हो गया किलोमीटर। अब देखो ये दोनों तो आगे आगे पास टाइम, अब मुझे क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक बताओ इसमें क्या, ये जो सेकंड वाला है इसमें क्या लग रहा है, इसमें टाइम। सो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या लिएगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन में x, ठीक है, टाइम कितना दिया होगा 30 मिनट, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको आर में, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, अब इस दोनों में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 2800 को कॉमन ले लेती हूँ मैं, क्या हो जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। अब मैं फर्दर इसे सॉल्व करती हूँ। अब तो इस दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेती हूँ मैं, 2800 को लिखा एज इट इज, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 100 x ऊपर हो जाएगा x माइनस 100
1/2, तो 2800 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 100 अपॉन में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2। ये x से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2800 इंटू 100 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 1/2। अब मुझे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। इसे मैं इस साइड कर लेती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस ये क्या हो जाएगा 5,60,000। अब मुझे क्या, आप देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया तो मुझे क्या करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये 56 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 5,60,000 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 100x आना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 700 इंटू 800, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56 पे पावर 56 पे कितना 0 4, ये आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 100x आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 560,000। अब इस साइड आ जाओ तो इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x ले लो कॉमन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास x माइनस 800। इस दोनों में क्या कॉमन ले लूं, 700 तो प्लस 700 क्या बचेगा x माइनस 800, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब क्या होगा x प्लस 700 और ये रहा आपके पास x माइनस 800, तो x का वैल्यू एक आ जाएगा माइनस 700, एक आ जाएगा 800, ठीक है। तो माइनस मुझे कंसीडर नहीं करना है क्योंकि देखो x क्या मैंने माना था, x माना था मैंने स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है। बट हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था टाइम, ठीक है, ओरिजिनल टाइम, यानी कि ये टाइम पूछा गया था। यहाँ पे निकालते हैं t इक्वल टू डिस्टेंस 2800 बाय टाइम, यानी कि सॉरी स्पीड कितना आ गया 800, तो 800 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 0 से जो कट गया 4 2 जा 8 4 7 जा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा t इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करने पे आप कर सकते हो 2 3 जा 6 1 आ गया, इसे मैं लिख सकती हूँ 3 1/2, यानी कि 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका 3r और ये 1.5 क्या हो जाएगा 30 मिनट, यानी कि इसको ओरिजिनल टाइम यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा 3r 30 मिनट, ओके। और अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता है आपसे ये टाइम सेकंड का टाइम निकालना, तो इसमें क्या है, इसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 3r 30 मिनट तो ऊपर वाले यानी कि यहाँ भी पहुंचने में लग रहा है। अगर आपसे नीचे का पूछा जाता तो क्या बोलते हैं 30 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दो, यानी कि 4r लगता, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद से सॉल्व करना है, ओके। सो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/9 मिनट्स इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपके पास क्या है, आपके पास एक टैंक है, ठीक है, ये मैंने टैंक बना दिया। अब टैंक है, अब इसमें बोल रहा है दो पाइप मिल करके इसमें क्या करती है, पानी फिल करती है। वो कितने टाइम में फिल करती है, 1/9 मिनट में। यानी कि सपोज कर लो ये आपका टैंक, सपोज क्या करें ये टैंक है, ये आपका एक पाइप हो गया और ये आपका एक पाइप हो गया, तो यहाँ मैं दे देती हूँ पाइप ए पाइप बी, और दोनों मिला करके कितने टाइम में ये पाइप को फिल करती है 1/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 99, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, प्लस 100 तो 100/9, ठीक है। इतने मिनट में क्या करती है वो इस टैंक को फिल करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर, यानी कि क्या बोल रहा है, एक पाइप क्या कर रहा है, यानी कि देखो एक पाइप क्या कर रहा है 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है दूसरे पाइप से। सपोज करो ये इसका टाइम कितना है, इसका टाइम मैं ले लेती हूँ x, तो ये पाइप क्या करेगा, इससे 5 मिनट ज्यादा लेगा इसे फिल करने में, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा x + 5। अब इस दोनों को कंबाइन करके ये कितना टाइम में फिल करेगा 10/9, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया आपके फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। आपसे पूछा गया हर एक पाइप को कितना टाइम लग रहा है इसे फिल करने में,
ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट द टाइम टेकन बाय ए कितना टाइम ले रहा था x, b कितना टाइम ले रहा है x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें बोला पाइप a इन 1 मिनट, यानी कि पाइप a 1 मिनट में कितना टाइम लेगा, तो 1/x, पाइप b कितना लेगा, तो 1/x प्लस 5, ठीक है। 1 मिनट में कितना लेगा, तो 1/x प्लस 5। अब इसमें बोल रहा है कंबाइन, यानी कि पाइप a और पाइप b, ये आपका टाइम हो गया, तो यहाँ पे बोल रहा है 1 मिनट में कितना होगा, तो 1/100/9 हो जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ये आपका 1 मिनट का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इस दोनों को यानी कि पाइप ए और पाइप बी को कंबाइन करिए, कितना टाइम लग रहा है, 9/100, ये इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/x प्लस 5, कितना लग रहा है, 9/100। अब इसे सॉल्व कर दो, क्या होगा, x प्लस 5 प्लस x, नीचे मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 5 से 9/100, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, नीचे हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 9/100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200x प्लस 500, इस साइड 9x² प्लस 45x। अब मुझे क्या करना है, इसी साइड करना है, तो यहाँ पर लिखिए 9x² प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब ये दोनों x है, इस दोनों को सॉल्व करते हैं फिर। 9x² प्लस माइनस माइनस, तो 200 में से 45 जगह तो कितना बचेगा, 155, तो माइनस 155x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, तो इसे मेरे टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इधर करती हूँ 9x² माइनस 155x माइनस 500। अब देखो मुझे क्या करना, 500 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 4500। अब दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 4500 आ जाए, और प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस 155x आ जाए। तो अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 180 इंटू 25, 180 और 25 को मल्टीप्लाई करो तो कितना, यहाँ पे 25 और 180, तो मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² माइनस 180 प्लस 25x माइनस 500। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये x भी होगा, तो यहाँ पे 9x कॉमन ले सकते हैं, तो 9x कॉमन लेते तो x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन ले लो, तो x माइनस 20, तो x एक आ गया आपके पास 9x प्लस 25 और एक आ गया आपके पास x माइनस 20। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 25/9, तो ये तो कंसीडर नहीं करना, जब भी माइनस में होगा उसे कंसीडर नहीं करना है, तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो ये आपका x का कितना वैल्यू आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे x एवरी टाइम, ये पाइप को कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और इस पाइप को कितना टाइम लगेगा, देखो 20 मिनट लगेगा, और 5 मिनट इससे एक्स्ट्रा लग रहा था, तो इसे कितना टाइम लगेगा, इसे टाइम लगेगा 20 प्लस 5, यानी कि 25 मिनट लगेगा। ओके, और आपसे पूछा गया, आपसे सेपरेटली पूछा गया है पाइप ए को कितना टाइम लगेगा और पाइप बी को कितना टाइम लगेगा, तो ये रहा आपका आंसर, पाइप ए को 20 मिनट लगेगा एंड पाइप बी को कितना टाइम लगेगा, 25 मिनट लगेगा। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखना, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अ मोटर बोट फुल स्पीड इज 20 km/h इन स्टिल वाटर, सो टेक्स 1 hour more to go 48 km upstream, then to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। यानी कि आपसे पूछा गया है किसका स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो देखो पहले मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझना है इससे रिलेटेड, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो मुझे समझना है ये क्या होता है। तो उससे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले जो जो गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ। यहाँ पे बोला गया है ये वाटर हो गया आपका, ठीक है, वाटर, और ये आपने ये जो वाटर का जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीम। ये जो वाटर का फ्लो हो गया इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये किस स्पीड से फ्लो हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज कर लो ये x स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक बोट है, तो ये बोट में बना देती हूँ, ये रहा आपका बोट, और इस बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, इस बोट का स्पीड दिया गया है 20 km/h, ओके।
20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इस बोट का स्पीड। अब इसमें बोल रहा है ये जो बोट है, ठीक है, ये क्या डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम जाती है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है ये समझते हैं। देखो जब भी ये जो वाटर का फ्लो है, ये वाटर का फ्लो क्या है, इस साइड है, मतलब ये वाटर कैसे ऐसे जा रही है। जब भी ये वाटर इस साइड जाए, ठीक है, और ये जो आपका बोट है वो क्या जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। वाटर का क्या, वाटर कैसे जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और बोट कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। कैसे वो माइनस, जैसे देखो ये क्या होता है, पानी तो आपका इस साइड से जा रहा है और बोट अगर इस साइड से जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को रोकेगा, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक दूसरे को रोकेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें माइनस होता है। तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे लिख देती हूँ, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब फिर आ जाओ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो देखो ये क्या है, ये आपका वाटर का फ्लो है इस साइड, और बोट भी क्या हो रहा है, इस साइड ही जा रही है। जिस साइड वाटर का फ्लो है उस साइड क्या जा रही है, उस साइड ही बोट जा रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोट तो अच्छे से जा पाएगी, यानी कि देखो वाटर का फ्लो इस साइड है और बोट भी क्या हो रही है, इस साइड जा रही है। तो वाटर क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा, तो वो अच्छे से आगे बढ़ेगी, उसका स्पीड भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होगा, यानी कि 20 प्लस एक्स। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। और देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, जिस साइड वाटर का फ्लो रहेगा उस साइड बोट जाएगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे मानती हूँ लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड मैंने क्या माना, एक्स, फिर एक्स मेंशन करती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी कि जो बोट का स्पीड होगा अप स्ट्रीम में वो क्या होगा, देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट का स्पीड कितना होगा 20 प्लस एक्स। अब फिर आगे देखो डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 48 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मैंने ले लिया है 48 किलोमीटर। ओके, अब देखो आपके पास दिया हुआ है, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, T इक्वल टू डी अपॉन एस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले मुझे लेना है टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, तो 48 अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स लिखती हूँ मैं। फिर मुझे लेना है टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 48, स्पीड क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स। ओके, तो ये रहा आपका, ये निकल गया आपका टाइम निकल गया। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, जिसे मैं इरेज करती हूँ। 48 20 माइनस एक्स माइनस करना 48 20 प्लस एक्स। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, यहाँ पे देखो किसके इक्वल होगा, टाइम आपका दिया हुआ 1 आवर, तो ये रहा आपका 1 आवर, ठीक है। क्योंकि देखो ये टाइम दिया हुआ ना, टी अप स्ट्रीम टी डाउन स्ट्रीम, बस इस दोनों को मैंने माइनस किया है, तो यहाँ पर तो टाइम आएगा, तो टाइम इक्वल टू 1 ये लिख दिया मैंने। और 48 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। 20 से 20 कट जाएगा, 48 ये हो जाएगा आपका इंटू 2x। देखो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 96x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं सेट कर देती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर सोचना है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे प्लस 96 आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 100 इंटू 4 कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 4x माइनस 400, ठीक है। अब देखो इस दोनों को प्लस माइनस करने पे 96 तो आ जाएगा, x कॉमन ले लो, तो x प्लस 100 माइनस 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो x प्लस 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और एक आ जाएगा आपका x प्लस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 4 और एक माइनस 100, तो माइनस में मुझे नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो x आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है।
ये रहा आपका x, x क्या था, x क्या मैंने माना था स्ट्रीम, तो ये आपका आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया आपका 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये आपका मिल गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब भी क्वेश्चन में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दिया हो तो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, पहले अप स्ट्रीम में क्या करना है, अप स्ट्रीम में माइनस करना है, और डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद फर्दर आप लोग सॉल्व कर लोगे और ऐसे ही इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था वैसे ही सेम सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया, इसमें आपके पास दिया गया है स्ट्रीम दिया गया है, ये आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है, ये जो वाटर का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीम। तो ये रहा आपका स्ट्रीम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रीम। यानी कि देखो ये जो वाटर का फ्लो है, मुझे नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे मैं इसकी स्पीड ले लेती हूँ x, ये मैंने x ले लिया, ठीक है। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक बोट है, और इस बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये जो बोट है ये पहले डाउन स्ट्रीम में जाती है फिर अप स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। तो मैं भी समझाती हूँ अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखो जिस साइड ये क्या है, ये वाटर का फ्लो इस साइड है, ठीक है, इस साइड वाटर का फ्लो है। अब बोट किस साइड जा रही है, बोट जा रही है इस साइड, वाटर का फ्लो इस साइड है, बोट जा रही है इस साइड, यानी कि दोनों क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये किस केस में होता है, ये होता है अप स्ट्रीम में। यानी कि देखो वाटर का फ्लो इस साइड है, आगे जा रहा है, और ये बोट किस साइड जा रही है, पीछे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब जब देखो अप स्ट्रीम होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें माइनस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180, तो 80 माइनस x। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, देखो वाटर का फ्लो भी इस साइड है और बोट का स्पीड भी क्या होता है, इस साइड ही जाता है, यानी कि वाटर जिस साइड फ्लो करेगा उस साइड बोट भी उसी साइड जाएगा, यानी कि वाटर का फ्लो इस साइड है तो बोट भी क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड तो बढ़ जाएगी क्योंकि देखो वाटर का फ्लो इस साइड है, तो ये बोट भी क्या जा रही है, इस साइड जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 प्लस x हो जाएगा, 80 प्लस x। ओके, अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड मैंने क्या माना था x, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। फिर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी कि अप, यानी कि बोट का जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम में कितना होगा 18 माइनस x, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा स्पीड, वो हो जाएगा 18 प्लस x। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस गिवन है आपके पास 24 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 24 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो टाइम मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था t इक्वल टू d अपॉन s, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी, तो पहले मैं लिखती हूँ t अप स्ट्रीम, तो t अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 24 अपॉन ये आपका हो गया 18 माइनस x स्पीड। फिर आता है t डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में वही डिस्टेंस आपका ऊपर आ जाएगा, स्पीड नीचे 18 प्लस x, 18 प्लस x, ये रहा आपका 18 प्लस x। अब मैं आगे बताती हूँ, फिर मैं रेज कर देती हूँ। तो इसे मुझे क्या करना है, पहले रखना है, तो 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 18 प्लस x इक्वल टू टाइम आपके पास गिवन है 1 आवर, तो 1 आवर में 1 लिख लेती हूँ यहाँ पे, 24 को बाहर निकालती हूँ, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x अपॉन में 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, तो 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, देखो अगर यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे आइडेंटिटी चलना है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ से 18 कट गया, तो 24 इंटू 2x अपॉन में अगर मैं इस साइड करूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ये इस साइड चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसे इरेज करके 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मैं इस साइड करती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपको ये प्लस 4 2 जा 8 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ओके, ये आप इस साइड करोगे तो सेम यही आएगा।
अब मुझे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गया, तो मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 54 इंटू 6 करके देखते हैं। 54 इंटू 6 में आ सकता है 24, 4, 2, 32, ठीक है। तो यहाँ पे 54 और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे करते एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। इस दोनों में कॉमन लेते हैं x प्लस 54 माइनस 6x प्लस 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x माइनस 6 और एक क्या आ जाएगा x प्लस 54। तो x की वैल्यू एक 6, एक आ जाएगा माइनस 54। तो माइनस मुझे नहीं लेना है, तो x क्या हो जाएगा 6। यानी कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6। तो ये रहा आपका 6, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।